Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yogan Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So, welcome to another video related to CBSE boards. आजकल मेरे चैनल पे ऐसी वीडियोस बहुत ऐसे रिक्वेस्ट में चल रही होती है, सो आई एम हेयर फॉर यू गाइज. एंड वीडियो का मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी दैट थैंक यू. आप लोगों ने पिछली वीडियो का टारगेट तो कंप्लीट कर दिया था. 1 पॉइंट कुछ के लाइक्स हो चुके हैं और कमेंट्स भी 500 होने वाले हैं, सो थैंक यू फॉर दैट. बट अभी भी काफ़ी बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, जो उनके डाउट्स हैं. मेरे को कमेंट्स तो आ ही रहे हैं, इंस्टा पे DM भी आ रहे हैं, मेल भी आई है. तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. बट ऐसे मेरे लिए इट्स नॉट दैट ईजी कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ. बट एज आई टोल्ड यू, आई एम गिविंग माई लेवल बेस्ट. सो आई एम थिंकिंग एंड प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो अगेन जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं. बट देयर इज़ अ कंडीशन फॉर इट. आप लोग पहले मेरे 5 के जल्दी से कंप्लीट कर दो. अभी करंटली 3.5 के होने वाले हैं जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. सो अच्छी स्पीड से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं. अब ये मत सोचना दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू. मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी लेट कर दूंगी, बट इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप गाइज. क्लियरली इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. आई विल प्योरली वर्क फॉर यू गाइज, बट आप लोग मेरी मेहनत का फल मेरे को दो. सो 5 के जल्दी कंप्लीट कर दो. देन विल सेट अ न्यू टारगेट एंड देन विल वर्क आगे CUET के लिए भी, CA के लिए भी, सब चीज़ों के लिए आई विल बी अपलोडिंग कॉन्टेंट. एंड या सेकेंड चीज़ जो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो वो भी मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूँगी वीडियो अपलोड करने का. सो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 18 मार्च को इकोनॉमिक्स का, देन आई गेस 23 को अकाउंट्स के, एंड उसके बाद बिजनेस के. हमारे पास कुछ दिन है, तो पेपर प्रेजेंटेशन वाली जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट आई ट्राई कि 18 से थोड़ा टाइम पहले ही डालूँ, बिकॉज वो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स ही होंगी. आज से जितनी कोई बड़ी डील नहीं होगी, और वो आराम से जस्ट मैं बताऊँगी कि मैंने किस तरह अपना पेपर दिया था. सो उसकी टेंशन मत लेना. और 18 मार्च से जल्दी, उससे पहले 5 के कर दो. जिस मर्जी के फ़ोन से सब्सक्राइब करो ताकि आपके जो पेपर्स के रिलेटेड डाउट है वो जल्दी से क्लियर हो जाए. तो 5 के जल्दी कर दो. एंड या कमिंग बैक टू द पॉइंट, कमिंग बैक ऑन अ वीडियो. सो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे थे. इकोनॉमिक्स का पेपर अभी है आप लोगों का 18 को, राइट. सो मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि मैंने पहले बिजनेस और अकाउंट्स की वीडियो इसलिए डाल दी ताकि आप लोग पहले बिजनेस और अकाउंट्स करो एंड देन इकोनॉमिक्स कर लो. और अगर आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो इकोनॉमिक्स के लिए तो एंड पे उसको बिल्कुल मत छोड़ना. बीच में से इकोनॉमिक्स भी आप करते रहो, आपके पास काफ़ी अच्छा गैप है. सो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद MCQs. मैं पिछली अपनी वीडियोस में कुछ बोल चुकी हूँ कि मैंने संदीप गर्ग और TR जान फॉलो करी थी. और PYQs तो मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, PYQs तो करने ही करने हैं. तो अगर मैंने ये चीज़ फॉलो करी थी, जैसे मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे पूनम गांधी बुक के रिलेटेड और बाकी चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऐसे कुछ छुपाऊंगी नहीं. उन बुक्स से मैंने पढ़ा ही नहीं है. सो मैं नहीं बता सकती कि क्या वो बुक्स इनफ हैं या नहीं है. सो मैं सिर्फ अपनी चीज़ बता रही हूँ कि अगर मैंने इस तरह से पढ़ा तो इट विल हेल्प यू. आई कैन गारंटी यू जो चीज़ मैं बता रही हूँ. सो मैंने संदीप गर्ग के थ्रू पढ़ा था. और अगर आपके पास बुक भी नहीं है, यू कैन डाउनलोड द PDF और उसके MCQs आप अच्छे से देख लेना तो वो हो जाएंगे. और NCERT ज़रूर पढ़ने का ट्राई करना अगर टाइम मिले तो, क्योंकि MCQs आते हैं ना, तो NCERT की बहुत ऐसे लाइंस जो होती है ना अंदर छुपी हुई, उधर से आते हैं MCQs. और अगेन वो MCQs आपको CUET में भी हेल्प आएंगे. अगेन सुनील पांडा सर की एक प्लेलिस्ट बनी होती है जिसमें सर एक चैप्टर के MCQ प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो भी देख लेना. मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे सर की वीडियो के लिंक के लिए भी, तो आई विल मेक श्योर कि मैं या तो पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक उनके बिजनेस, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स तीनों वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँ. एंड यस, तो MCQs इस तरह से आप लोग कर लेना. और सर की वीडियोस में सर ने जैसे मैंने आपको बताया ईच सेपरेट वीडियो बना रखी है हर चैप्टर के लिए. एंड उसके अलावा न्यूमेरिकल्स के लिए भी वीडियोस बना रखी है सर ने. एंड नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, काफ़ी ईजी आते हैं. अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स आते हैं. और अगेन सुनील पांडा सर ने उसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा रखी है अच्छे से, तो उधर से आप लोग देख लेना. और न्यूमेरिकल्स की इतनी टेंशन लेने की बात है नहीं, बिकॉज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. और अगर आपकी बेसिक्स नहीं भी क्लियर तो अभी भी टाइम है उसके लिए. तो मैं कहूँगी अभी भी आप कोई फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियो देख के अपने उसका बेसिक्स क्लियर कर सकते हो. एंड देन कमिंग टू इंडियन इकोनॉमी,
तो उसके लिए तो वो ऐसा है कि वो पूरा ऐसे हिस्ट्री है, तो थोड़ा मेरे को लग रहा है कि लर्न ही करना पड़ेगा। और मैं कैसे करती थी, मैं लर्न ऐसे तो डायरेक्ट नहीं करती थी। मेरा ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज़ को समझ रही हूँ तो मेरे को ऐसे थोड़ा लर्न होने लग जाएगा। ऐसे मैं पूरा क्रैम नहीं करती थी, समझती थी, उसके बाद अगेन वही चीज़ मैं की पॉइंट्स उठाती थी उसके। एंड जो आपने आंसर्स लिखने हैं, अगर मैं पेपर में बताऊं कि बिजनेस के हो चाहे इकोनॉमिक्स के हो, तो आंसर्स आपने पॉइंट्स में ही लिखने हैं हमेशा, इसे पैराग्राफ में नहीं लिखने। और पॉइंट्स में भी लिखने तो आपको वही जो मेन वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर करना है, ताकि एग्जामिनेशन चेकर का पॉइंट आपके सिर्फ उस जो अंडरलाइन करा उस पर ज़्यादा जाए, और वो अंडरलाइन उन वर्ड्स को करना जो बहुत ऐसे वोकैबुलरी जिनकी अच्छी और जो बुकिश लैंग्वेज में हो, तो उन चीज़ों को करना। अगेन जो मैंने बिजनेस में बोला कि आप लोगों को वो पॉइंटर्स भी अगर आप अच्छे से याद कर लोगे और उसके अंदर का मटेरियल आप ऐसे खुद बना के भी कुछ लिख दोगे ना, तो इट विल नॉट बी दैट बैड। अच्छा स्कोर आप उसमें भी कर पाओगे। अगर आप जैसे इंडियन इकॉनमी बहुत डिफिकल्ट होती है लर्न करने को, तो आप पॉइंटर्स याद कर लो एंड उसके अंदर का मटेरियल एक बार पढ़ लो, आप गो थ्रू कर लो और देख लो कि बुक में किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कि मैं ऐसा करती थी, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट पॉइंट्स को याद करना। और अंदर वाला मटेरियल तो आप पढ़ के एक बार 12th में आ चुके हो, तो इजीली आप लिख सकते हो। और अगर याद भी पॉइंट्स नहीं हो रहे, तो वही मैं करती थी कि पॉइंट्स याद करके आई यूज टू राइट। अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम भी अगर आपके पास कम है, तो आप सिर्फ पॉइंटर्स लिख लो, तो दैट विल बी हेल्पफुल अलॉट। एंड फ्लो चार्ट्स, जैसे बिजनेस में मैं कहूँगी फ्लो चार्ट्स ज़्यादा बनाना, और इकोनॉमिक्स में फ्लो चार्ट्स इतने मतलब बना सकते हो अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, बट आई गेस वो इफेक्टिवली आपके बिजनेस में वर्क करेगा। और फिर अभी भी मेरे को कमेंट्स आ रहे थे फ्लो चार्ट से रिलेटेड, सो अब मैं पक्का इधर एक लगा दूंगी फोटो फ्लो चार्ट्स की। यूजुअली फ्लो चार्ट्स होते क्या है, वो आपकी बुक में ऑलरेडी बने हुए होते हैं, तो मेरे को वैसे तो मैं अभी फोटो लगा दूंगी, बट ऐसे आपकी बुक में ऑलरेडी वो चीज़ है, जैसे जो साइड में बॉक्सेस में लिखे होते हैं वो चीज़ ही होते हैं फ्लो चार्ट्स। हाँ, तो बस यही चीज़ थी। अगेन मैं आप लोगों को वही काम करने आई हूँ, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, इकोनॉमिक्स ही है। इकोनॉमिक्स तो इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। पिछली बार हमारे टाइम पे हुई थी चेकिंग गंदी, बट इट्स ओके, वो एक सब्जेक्ट को मैनेज कर देते हैं और आपके अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं उसमें भी। और अगर जैसे जो लोग कमेंट करें कि अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं करा इकोनॉमिक्स में, तो मैं कहूँगी कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो इजी चैप्टर से करो। जैसे मनी बैंकिंग है, मनी में से इतना कुछ नहीं आता, बैंकिंग वाले चैप्टर्स में से वो क्रेडिट क्रिएशन वाला प्रोसेस और उसके जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वो हैं वो अच्छे से देख लेना। और डेफिनेटली नेशनल इनकम में से चीज़ें आती हैं, तो वो एक बार जीडीपी वाला भी पॉइंट, वो सब चीज़ें देख लेना। और इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसा मेरे को इतना कुछ याद नहीं है, बट आप वेटेज के हिसाब से चलो, जो चैप्टर की वेटेज ज़्यादा ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा टाइम दो। और एग्रीगेट डिमांड और वो सप्लाई वाला जो था, दैट चैप्टर इज ऑल्सो ईजी। मेरे को लग रहा है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन स्कोर गुड इन इकोनॉमिक्स, इतनी कोई बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड बाकी कमेंट्स भी अगर मैं देख लूँ तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन स्टिल सी, मेरी अकाउंट्स वाली वीडियो डालने के बाद भी कुछ लोगों को अभी भी दिल में डर है, तो आई एम टेलिंग यू कोई टेंशन लेने की बात नहीं है और हो जाएगा, सब चिल रहा हूँ। मैंने एक अभी तो कमेंट देखा था जिसमें बताया हुआ था कि लाइक आई एम बैड इन अकाउंट्स, लाइक पास भी नहीं होती एंड आई हैव बीन वाचिंग सुनील पांडा सर, इट इज़ हेल्पिंग मी, बट आई वांट टू नो कि आपका रूटीन क्या था पढ़ने का। आप एक दिन में कहते थे कितने आवर्स पढ़ते थे? बेसिकली अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि आवर्स मैटर नहीं करते, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। तो ये क्वेश्चन का आई गेस आंसर देना बनता ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो चाहे आप 10 घंटे करो, आपकी प्रोडक्टिविटी मैटर करती है कि आपने कितना काम करा है। मेरे को ऐसे लग रहा है दैट कि मैं इतना ज़्यादा सर की प्रमोशन कर रही हूँ ना, बट या ही डिजर्व्स दैट। एंड जो लोग मेरे को अभी से CUET से रिलेटेड कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ पहले बोर्ड दे दो प्लीज़, तो इतना पहले सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर CUET से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो मैं आऊँगी एंड डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी, तो टेंशन मत लो। और जैसे अभी जस्ट ये कमेंट आया कि मैंने कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी करी थी CUET में। मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी, NCERT से मैंने गो थ्रू करा था, और वो भी मैं अब जब नई CUET वाली वीडियो आएगी ना तब मैं बताऊँगी कि मैं आपको पिछले भी कुछ वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि मेरे ऐसे CUET का कुछ प्लान नहीं था। तो यहाँ मैंने सेल्फ स्टडी ली थी और मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी जो फ्री में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से काम चलाया था। तो यस, एंड
दैट्स इट. आई होप कि अभी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड अगर कोई कमेंट्स नहीं आ रहे, आई विश एंड आई प्रे कि कोई किसी को भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डर ना हो दिल में. रियली विश एंड आई रियली प्रे फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि सब 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 जो लोग अच्छे से जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको सबको ऐसे रिजल्ट मिले अच्छा, क्योंकि हार्ड वर्क का आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा. तो आप लोग, अगर आप लोगों को डर भी लग रहा है और डीमोटिवेशन भी हो रही है, तो बस ये सोचो कि अपना काम करी चलो आप लोग, और कुछ आगे रिजल्ट की सोचने की ज़रूरत नहीं है. जो करेंगे भगवान जी सब अच्छा करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है. और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू यू ऑल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. Thank you for watching. I will see you in the next one. Till then, take care. Also follow me on Instagram. ये रहा मेरा यूज़र नेम. और जल्दी से 5K कर दो. और इस वीडियो का लाइक और कमेंट टारगेट है. सो 1.5K लाइक का टारगेट है, क्योंकि इजीली कर रहे हो आप लोग. तो लाइक का 1.5K लाइक्स का टारगेट एंड 500 कमेंट्स अगेन. ओके 500 कमेंट्स और फिर आएगी पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो. सो जल्दी से लाइक कमेंट और शेयर कर दो. एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा. सो बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय एवरीवन. सो मेरे को कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि उन लोगों के पास, कई बच्चों के पास संदीप गर्ग नहीं है, कई लोगों के पास NCERT नहीं है, जहाँ से मैंने बताया कि आई कैन गारंटी कि आप लोग उधर से MCQs आएंगे और अच्छा कंटेंट आप उधर से कंज्यूम करके पेपर में जा सकते हो. तो कुछ लोगों के पास वो चीज़ें नहीं है. सो मेरे पास 12th की कुछ बुक्स पड़ी थी अपनी पुरानी. सो आई थॉट दैट लेट्स जस्ट डू अ गिव अवे एंड आई होप कि आप सब लोग इंटरेस्टेड हो. तो मेरे पास 7 बुक्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे एंड आई एम रेडी टू गिव इट टू यू गाइज. लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, इट इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप. सो इस गिव अवे के कुछ रूल्स भी हैं. फर्स्टली यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सेकेंडली यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो मैं यूज़र नेम इधर किधर मेंशन कर दूँगी. एंड थर्ड चीज़ कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है, या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है, या फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगी, आप उधर भी कमेंट कर सकते हो. जहाँ भी आप चाहो उधर कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करा हुआ है और आप कैसे मेरे से कनेक्ट करते हो, किस बात पे आप मेरे से कनेक्ट करते हो. एंड लास्ट चीज़ कि आप लोग कहाँ से हो, आप लोगों ने मेरे को ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बतानी है. और मेरे को सब चीज़ें शो होंगी कि आप लोगों ने मेरे को फॉलो करा है, सब्सक्राइब करा है. तो ऐसे टाइम पास वाली चीज़ नहीं है. और मैं रैंडमली ऐसे कोई भी चूज़ करूँगी. तो 7 बुक्स हैं, उन बुक्स की डिटेल तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उस कम्युनिटी पोस्ट में तो ऑब्वियसली दे ही दूँगी. सो आई होप कि आप लोग इंटरेस्टेड पूरे हो और अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे. एंड जो मेरे पास संदीप गर्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स की नहीं है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी की है, और NCERT है इकोनॉमिक्स की भी, बिज़नेस की भी. सो येस, आई होप कि आप लोग इंटरेस्टेड हो और ये सब रूल्स जल्दी फॉलो करना. और एक बोनस पॉइंट के लिए आप लोग मेरी किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को अपनी स्टोरी में डाल सकते हो, मेरे को टैग करके, मैं ज़रूर देखूँगी. एंड ऑल दी बेस्ट. आई होप कि आप लोग इंटरेस्टेड हो. एंड वैसे तो मेरे पास बुक्स पड़ी थी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कुछ भी ऐसे बीच में नहीं रखना चाहती. मैं आपको बता दूँ, शिपिंग चार्जेस मेरी तरफ से लगेंगे. तो ऐसा मत सोचना कि मेरे तो पहले से मेरे पास बुक्स पड़ी थी, बट हाँ, शिपिंग चार्जेस लगेंगे. और जो भी एक दिन में ही मैं जल्दी से विनर डिसाइड कर लूँगी, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी सर पे हैं. तो होपफुली 1 वीक के अंदर आपके पास बुक्स आ जाएंगी अगर आपको मैंने सिलेक्ट करा तो. और देन 1 वीक के बाद 10 से 15 डेज़ भी इनफ होंगे हर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि MCQs वगैरह ही देखने हैं. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं अंडरलाइन भी करके पढ़ती थी अपनी बुक्स में, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एंड आई कैन गारंटी यू कि आप उधर से पढ़ के अच्छा पेपर देकर आओगे. सो जल्दी से सारे रूल्स फॉलो करो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.